हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पूवेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो अभी जो सवाल लिए हैं ये सबसे छोटा सवाल है, ठीक है छोटा सवाल, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट का ये सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि बिंदु 7, 10 की कोटि है। यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है और बिंदु का निर्देशांक 7, 10 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो अब कोटि कैसे बताइएगा, कोटि के बारे में जानिएगा तभी तो कोटि के बारे में बता पाइएगा कि कोटि क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोटि के बारे में कि कोटि किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। ये y अक्ष, ये x अक्ष। तो याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अब देखिए x अक्ष जो है इसका दूसरा नाम होता है भुज। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। और ये जो y अक्ष है इसका दूसरा नाम है कोटि। इसका दूसरा नाम क्या है, कोटि। यानी कि कोटि कहिए या y अक्ष कहिए या y निर्देशांक कहिए या फिर y निर्देशांक कहिए, ये तीनों एक ही नाम है, ये तीनों एक ही है। आप y अक्ष भी बोलते हैं, y निर्देशांक भी बोलते हैं और इसको कोटि भी बोला जाता है। तो y अक्ष को ही क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसी तरह x अक्ष को भुज बोलते हैं या फिर x निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कोटि क्या है कि ये y अक्ष का नाम है। अगर कोटि पूछ रहा है तो इसका मतलब है y निर्देशांक पूछ रहा है, y का निर्देशांक क्या है ये पूछ रहा है। अब कोटि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भुज बताएं, जैसे ये बिंदु दिया हुआ है, इसमें कहेगा कि इसमें भुज क्या है। तो भुज अगर पूछेगा तो भुज है क्या, तो भुज x अक्ष का ही दूसरा नाम है, यानी x का निर्देशांक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सवाल में अभी कह रहा है कि कोटि क्या है, तो कोटि यानी y अक्ष, y अक्ष यानी y निर्देशांक। तो यहाँ y का निर्देशांक क्या है, हम लोग जानते हैं कि बिंदु में सबसे पहले लिखा जाता है x निर्देशांक को और फिर y निर्देशांक को, यानी पहले x निर्देशांक बाद में y का निर्देशांक। तो ये 7 जो है ये x का निर्देशांक है और 10 जो है ये y का निर्देशांक है। यहाँ पर कोटि पूछ रहा है यानी y निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है, 10 है। तो इसका सीधा 10 आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। कोटि पूछ रहा है तो कोटि इसका 10 है। समझ गए बात को। अगर इसी में भुज पूछता, ये वाला पूछता अगर भुज, तो x का निर्देशांक मारते तब 7 मारते, लेकिन यहाँ पर कोटि पूछ रहा है। क्लियर है बात। चलिए इस बात को याद रखिएगा कि x अक्ष का दूसरा नाम भुज है, y अक्ष का दूसरा नाम कोटि है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट वाला, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश जो है ये प्लस प्लस होता है। ये आप लोग जानते हैं ना, पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, यानी x का भी निर्देशांक प्लस होगा और y का भी निर्देशांक प्लस होता है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है प्लस माइनस। ये होता कैसे है इसको भी देख लीजिए। क्योंकि x का मान जो है इधर राइट हैंड साइड में इधर क्या होगा, इधर प्लस वाला होता है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या होता है, इधर माइनस वाला होता है कि नहीं होता है ना। और y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस होता है ना, ऊपर की ओर प्लस, और नीचे की ओर माइनस वाला होता है, माइनस निर्देशांक। तो अब देखिए ऊपर पे y अक्ष प्लस, नीचे में माइनस, x अक्ष राइट हैंड साइड में प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। जब हम लोग क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x निर्देशांक ही ना लिखते हैं, इसीलिए पहले x वाला देखिए यहाँ पे क्या है,
एक्स वाला यहाँ पे प्लस है, वाई वाला भी प्लस है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस लिखा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का निर्देशांक माइनस है, y का निर्देशांक प्लस है, इसीलिए माइनस प्लस हुआ। यहाँ x वाले को पहले लिखते हैं, तो x वाला यहाँ माइनस है, इसीलिए माइनस प्लस हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ x भी माइनस है और y भी माइनस है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है। समझ गए बात को? और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस में है और y का निर्देशांक माइनस में है, तो पहले लिखते हैं x वाला, इसीलिए ये हो गया प्लस माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। अगर आपको कोई बिंदु दे दिया जाए और पूछेगा कि यह किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो आप उस बिंदु में चिन्ह देखिएगा। जैसे यही बिंदु देख लीजिए 7 10, 7 10 है, तो 7 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो प्लस। 10 कहाँ पे है? ये भी प्लस में है, तो ये भी हो गया प्लस। अब प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, यानी 7,10 ये जो बिंदु है ये प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ गए? अगर इस तरह का बिंदु दे देगा -2,5, ये पूछेगा ये किस चतुर्थांश में है, तो बताइए ये कहां जाएगा? चिन्ह लीजिए, x के सामने माइनस लगा हुआ है, y में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे। बताइए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो माइनस प्लस देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये बिंदु जो है -2,5 ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। समझ गए बात को? और ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, अभी भी एक सॉल्व कराएंगे, इस बार भी पूछा हुआ था। एक बिंदु दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है। समझ गए? अब आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आपको ये याद रखना है, पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। समझ गए बात को? इस तरह से ग्राफ वाला जो है सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर भी हो गया, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी बन गया। तो चलिए, अगर इस सवाल को आप लोग समझ गए हैं, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।